जब से छोटी थी तब से आपकी आरती कर रही है, पूजा कर रही है, ये आपको दिया जला के आई है। ये आज इसे आपके सामने इतना सब कुछ सहना पड़ा और आप चुपचाप खड़े देखते रह गए। हम सबका आपके साथ नाता छूटा है, लेकिन इसका ना इस घर से ना आपसे नाता टूटा है। तो फिर इसे किस कसूर की सजा मिल रही है भगवान? आप खड़े खड़े ये सब तमाशा देख सकते हैं, लेकिन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज से हमारा सर आपके सामने तभी झुकेगा, ये हाथ विनती के लिए तभी उठेंगे जब आभा को न्याय मिलेगा। इसे वही इज्जत, वही स्थान वापस मिलेगा जो उसका हक है। नहीं माँ, ऐसा मत कहो। भगवान पे भरोसा रखिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सानिया से या आभा से? आभा, आई एम सॉरी आभा, मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा। तुम मेरा अतीत हो, सानिया मेरा आज है, वो मेरा कल है। उससे प्यार करता हूँ, उसी से शादी करना चाहूंगा। सॉरी। अब भी कुछ कहना चाहती हो? मैं वचन देता हूं कि अपनी पत्नी को हर हाल में खुश रखूंगा और सुखी रखूंगा। तुम बीच रात संस्कार से मिलने क्यों गई? मैं वचन देता हूं कि हर दुख में, हर तकलीफ में और हर विपत्ति में मैं अपनी पत्नी का साथ दूंगा। यहाँ करण को सच्चाई का पता चलेगा और वहाँ सानिया का दिल टूट जाएगा। ऑफ कोर्स मेरी वजह से। अब तुम्हारा इम्तिहान शुरू होता है। करण तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहेगा और तुम करण के बिना रह नहीं पाओगे। देखते हैं जीत किसकी होगी। आप, मैं वचन देता हूँ, मेहनत करके अपनी पत्नी को धन धान्य उपलब्ध कराऊंगा। शायद मैं एक अच्छा पति बनने के लायक नहीं, लेकिन मैं एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा इंसान बन सकता हूँ भैया। आभा में संस्कार के बिना नहीं जी सकती। तन और मन से हम दोनों एक दूसरे के हो गए हैं। सच कह रही हो? अब सच कह रही हो तुम? हाँ? क्यों? अब क्यों सच कह रही हो? अब सच बता के क्या फायदा? अब क्या मिला तुम्हें हमें धोखा देकर? बोलो। हमारा रिश्ता तो खत्म हो गया है। तुम्हारी दोस्ती खत्म हो गई, वो अलग। एक बात याद रखना, मैं संस्कार और सानिया के साथ ये होने नहीं दूंगा। उन दोनों की शादी मैं करवा के रहूंगा और तुम इसका हिस्सा नहीं बनोगी।
अपना तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन तुम आज के बाद आजाद हो, एक नए तरीके से जिंदगी शुरू करने के लिए। आराम से जियो, नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कोई टेंशन नहीं, कोई मजबूरी नहीं। मैं तुम्हें मुझसे और इस घर परिवार से जुड़े हर उस रिश्ते से आज मुक्त करता हूं। न बहन, न बहू, न बेटी, न भाभी, कुछ नहीं आभा, कुछ नहीं। तुम जा सकती हो अब। जाओ इस घर परिवार से दूर, स्वर्ण भवन से दूर, निकल जाओ यहां से। तोड़ो ना यूं अनजाने से बंधन को, ख्वाबों को करो ना चूर चूर तुम। करण, आभा को माफ कर दो। अब भी अपने रिश्ते की एक नई सिरे से शुरुआत कर सकते हैं। बहुत देर हो चुकी है संस्कार, बहुत देर हो चुकी है। आभा तू होश में तो है? जानती भी है तू क्या कह रही है? क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है ऐसे? क्यों? आभा अभी भी समय है। बता दे करण को कि तूने जो कुछ भी कहा है वो सब झूठ है। मैं जानता हूं वो झूठ है। आज चुप मत रहे आभा, बोल ना। आज खामोश मत रहे बहन। क्यों खामोश है मेरी बहन? अब कुछ तो बोल। ठीक से फूंक मारिए ना। 2 घंटे से फूंक मार रहा हूँ, सांसें फूल गई है मेरी, नींद आ रही है मुझे, लेकिन मेहंदी नहीं सूख रही तुम्हारी। ठीक है, आप सो जाइए। आप जागते रहे और मैं सो जाऊं ना। करण, हम पिछले 4 घंटे से पैकिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं पिछले 4 घंटे से अनपैकिंग कर रहा हूं ताकि आपकी ट्रेन मिस हो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी आभा एक दिन तो क्या, 1 घंटा तो क्या, 1 सेकंड, 1 पल, 1 मिनट के लिए। ख्याल रखिएगा। खुश रहो बेटा। पापा, ज्यादा तेल और मसाले वाला खाना मत खाइएगा। और दवाई टाइम पर। अपना ख्याल रखना। बेटा, जो भी हुआ सही नहीं हुआ, नहीं हुआ सही। अम्मा, मुझे तो समझ में नहीं आता कि खुशी हमारे घर में टिकती क्यों नहीं है।
कौन सही है और कौन गलत ये मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जितना भी बड़ा झूठ हो वो सच को नहीं दबा सकता। और अगर आभा सही है तो करुण को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। हाँ बेटा, पर यह एहसास की यात्रा बहुत कठिन और कष्टदायक है। अम्मा, प्रतिभा के जाने के बाद ये घर आभा के आने के बाद ही घर बना है। तू देख रहा है जग्गू, देख रहा है, आभा के जाते ही यूं लग रहा है जैसे घर की सुख शांति सब छिन गई बेटा। समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया। प्रभु, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। यूं आभा इस घर से निकली और यूं हमारे चेहरों की रौनक लौट आई। This calls for a celebration, संस्कार। Cheers। कुछ खुशियां पर्दे में मनानी चाहिए विमल, वरना लोगों की नजर लग जाती है। बिल्कुल सही कहा डार्लिंग। अच्छा है तुमने दरवाजा बंद कर दिया, क्योंकि हमारे संस्कार की असलियत जितनी पर्दों में रहे उतनी अच्छी बात। वैसे संस्कार मानना पड़ेगा यार, कमाल कर दिया तुमने। जो काम हम लोग इतने महीनों में नहीं कर पाए तुमने यूं कुछ दिनों में करके दिखा दिया। ग्रेट ग्रेट। वैसे खिलाड़ी गजब के हो संस्कार तुम। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। हाय, और वो सांप बेचारे करण के दिल को डस के भी चला गया, बेमौत मर गया। आप और करण का प्यार। अब संस्कार जी हमें बताएंगे कि इस रिश्तों की रमी में वो अगला जोकर कौन सा यूज करने वाले। सानिया से शादी करोगे? तुम भाई अगर सारे पत्ते अभी खोल दूंगा तो खेल का मजा खत्म हो जाएगा। बस इतना जान लीजिए कि आगे का खेल और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग। अरे पूरी अलमारी में अगर सिर्फ तुम्हारे कपड़े होंगे तो मेरे कपड़े कहाँ जाएंगे? करण, आप समझते नहीं हैं। लड़कियों के पास ज्यादा सामान होता है, उन्हें ज्यादा जगह की जरूरत पड़ती है। और आप ही की जिद थी ना, हम दोनों के कपड़े एक ही अलमारी में रहेंगे, तो लो। तो दोनों के कपड़े ना, एक के कपड़े अंदर और एक के बाहर नहीं है। हाँ, दोनों के, सिर्फ तुम्हारे नहीं। साड़ियां नहीं पहन सकता मैं भी। करण बेटा, बस मेरे बच्चे, बस। तू क्या सोचता है आभा की चीजों को यहाँ से हटाकर तेरे दिल में जो आभा की यादें हैं वो मिट जाएंगी? नहीं बेटा, नहीं। यादें निशानियों के मोहताज नहीं होती है मेरे बच्चे। यादें तो दिल से जुड़ी होती है करण। नहीं बेटा, नहीं। चुप हो जा। मैं तो आंखों देखे पर ही विश्वास नहीं कर रहा था दादी। आभा ने एक झटके में सब कुछ बिखेर दिया, सब खत्म कर दिया। जिंदा रहने के लिए तो सांस लेना ही काफी है। मेरी सांसें तो आभा को देखकर चलती है, लेकिन वो मेरे साथ खुशी नहीं थी, मजबूरी में रहती थी। बेटा नहीं, ऐसा नहीं। क्यों उसने ऐसा किया? उसने मुझसे प्यार ही नहीं किया कभी। क्यों किया ऐसा? नहीं बेटा, चुप हो जा।
हमारे लिए आए हैं ना करण? हाँ, आना ही पड़ा। आखिरी बार आया हूं। ये तुम्हारी कुछ चीजें, कुछ यादें रह गई थी, वही लौटाने आया हूं। ये तुम क्या कह रहे हो संस्कार? करण और आभा अलग हो गए और आभा घर छोड़कर चली गई और तुमने आभा को रोका नहीं, तुमने उसे जाने दिया। ये सब कुछ बहुत गलत हुआ संस्कार। करण और आभा अलग नहीं हो सकते। चलो मेरे साथ, हमें आभा को वापस लाना ही होगा। सानिया, सानिया तुम बहुत भोली हो। माना कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, पर तुम उस आभा को वापस लाना चाहती हो जिसने संस्कार को बदनाम करने की इतनी कोशिश की। तुम्हारा और संस्कार का रिश्ता तोड़ना चाहा। शादीशुदा होते हुए सबके सामने ये तक कह दिया कि वो संस्कार से प्यार करती है, करण से नहीं। तुम उस आभा को वापस लाना चाहती हो। लेकिन शैली भाभी, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे हुआ है सान्या, ऐसा ही हुआ है। हमें भी सुन के ऐसे ही हैरानी हुई थी जैसे तुम्हें हो रही है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि आभा, लेकिन वो तो हमारी शादी से बहुत खुश थी ना। वो तो चाहती थी कि हमारी शादी हो जाए, तो वो इसके खिलाफ कैसे हो सकती है? सान्या, कहने और करने में बहुत फर्क होता है। शायद आभा शादी के बाद भी संस्कार को कभी भूल ही नहीं पाई। ये सब जानने के बाद करण पे क्या बीती होगी? समय के साथ सब ठीक हो जाएगा बेटा। अम्मा, जब मैं आभा को गलत समझता था, उस पर भरोसा नहीं करता था, तो उसने अच्छी बहू होने का फर्ज निभाया और सबका दिल जीत लिया। और आज जब सबसे ज्यादा भरोसा उस पर करने को करता है, तो हालात कुछ और ही खेल खेल गए। ये कोई नया खेल नहीं है बेटा। सच्चाई और शक की लड़ाई सदियों से चली आ रही है। तब राम ने किया था, आज करण ने किया। तब सीता सच थी, आज आभा। लेकिन हम यकीन के साथ कह सकते हैं, आभा अपनी अग्नि परीक्षा में सफल होगी। आभा, तुम जरा आराम कर लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। अरे ये फोटो तो अनजाने में टूटी होगी।
मगर करण के साथ अपना रिश्ता तुमने खुद अपने हाथों से तोड़ दिया है। ऐसा करने से पहले कम से कम एक बार तो सोच लिया होता कि दो जवान शादीशुदा बेटियां घर पर आकर बैठ जाएंगी तो अपने माँ पिताजी का क्या हाल होगा। अरे क्या इज्जत रह जाएगी उनके समाज में, क्या मुंह दिखाएंगे वो लोगों को। कितना मुश्किल होगा उनके लिए तुम दोनों को पालना। और सबसे बड़ी बात, कैसे झेलेंगे दो जवान बेटियों का दुख। अब पति का घर छोड़कर आ ही गई हो तो जैसे तैसे हम तुम्हारा खर्चा उठाएंगे ही। मगर तुम्हारे ससुराल वाले वकील हैं, 100 तरीके निकाल लेंगे तलाक के बाद तुम्हें खर्चा ना देने के लिए। फिर क्या होगा? शीतल, चुप रहो। शर्म आनी चाहिए तुम ऐसी घटिया बात सोचते हुए। हाँ, मैं बुरी हूं ना क्योंकि मैं सच कहती हूँ। ये लीजिए राशन की लिस्ट, लीजिए। चौंकिएगा मत अगर इसमें कुछ ज्यादा राशन लिखा हो तो। अब खाने वाले मुंह भी तो बढ़ गए हैं। हटिए। बाबा बेटा, ये शीतल की बात का बुरा मत मानना। तुम तो जानती हो कि उसकी सोच कितनी छोटी है। मामा, हमें किसी बात का बुरा नहीं लगता। हम सब जानते हैं बेटा, सब जानते हैं कि कोई बहुत बड़ी बात होगी जो तुम्हें वो सब कहना पड़ा। कोई बहुत बड़ी मजबूरी। लेकिन हम सब तुम्हारे साथ हैं बेटा। हमें तुम पर पूरा भरोसा है। तो हम जानते थे कि कहीं ना कहीं उन लोगों की ये मंशा थी कि उसे दुख दें, लेकिन इस बार चंद्रप्रभा, जिसे हम आज तक, बचपन से लेके आज तक बेटे का प्यार देते आए हैं, उसी ने हमारी बेटी पर सरेआम कीचड़ उछालकर हमारी आत्मा को घाव दिया है। मन तो कर रहा था कि वहीं उसकी जान ले लें, लेकिन क्या करते हम। आभा ने भी वही कह दिया जो संस्कार सुनना चाहता था। हमें भी ये समझ में नहीं आ रहा आभा की क्या मजबूरी है। संस्कार पे तो हमें पहले से ही शक था, लेकिन वो इस हद तक गिर जाएगा ये नहीं कभी सोचा। अब दीदी क्या पता सच क्या है। कोई भी सच हमारी बेटी के चरित्र से बड़ा नहीं हो सकता है भाभी, क्योंकि उसका चरित्र हमने बनाया है। और जिस सच की बात आप कर रही है ना भाभी, वो सच दुनिया ने बनाया है। देखना एक दिन हमारी बेटी के चरित्र के आगे ये सारे सच झूठे साबित हो जाएंगे। लो दीदी, मैं आभा की दुश्मन थोड़ी ना हूं जो उसका बुरा चाहूंगी। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि उसका सच साबित हो। इसी में हम सबकी भलाई है ना? आभा के लिए दूध लेने जा रही हूँ, गरम। करण, जी हम हैं आपके चाहने वाले।
जो पहले भी आपके पीछे पागल थे और आज भी पागल हैं। हमारी जिंदगी बर्बाद करके तुम्हारा मन नहीं भरा संस्कार? जब तक तुम्हारी आवाज नहीं सुन लेता, तुमसे मिल नहीं लेता, मेरा मन कैसे भरेगा? तुमने तुम जो चाहते थे वो तो हो गया, अब और क्या चाहते हो? तुम्हें तलाक लेना होगा करण से। हम करण से अलग हो गए इतना काफी नहीं है तुम्हारे लिए? हम करण को तलाक नहीं देंगे। गारंटी चाहिए बॉस, गारंटी। तुम्हारा क्या भरोसा है? कल को तुम दोनों फिर से एक हो गए तो मेरा क्या होगा? इसलिए मुझे गारंटी चाहिए। और जब तक मैं तुम्हारे और करण के डिवोर्स पेपर्स नहीं देख लेता, तब तक मैं सानिया के साथ 7 पांव फेरा नहीं लूंगा। 9 दिन है तुम्हारे पास, याद रखना। आभा, अगर अपने आप को बचाना चाहते हो तो सानिया को उस टेप को देखने से रोकना होगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।